गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी इंटेलिजेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2, जो कि हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में मैंने एक्सरसाइज 5.1 तक आपको जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए थे और मैंने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स भी आपको बता दिए थे। ठीक है, सो इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank in the following table. Give that a is the first term, d is the common difference, an is the nth term of the ab. ठीक है, हमें एक टेबल दे रखी है, अब इसको फिल करना है। तो ए क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और ए एन होता है हमारा nth टर्म होता है। ठीक है, ए पी का। हमें ए दे रखा है, डी और एन और nth टर्म। तो अब हम ये फॉर्मूले को पुट करके हम इनकी वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3 एंड एन की वैल्यू 8। हमें ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन। ओके, अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन फाइंड करना है। एन क्या है हमारा, 8 है ना। तो ए हमारा 7, एन टर्म में एन है हमारा 8 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 3। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7 3 ज़ा 21 है ना। वैल्यू आ गई। आप इसको हम प्लस कर देंगे इजी पीजी। हमारी वैल्यू आ जाएगी 28। ओके, जो कि है हमारी ए nth टर्म है। 28 हमारी nth टर्म है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, हमें ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -18। और हमें डी की वैल्यू क्या दे रखी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एंड हमारे को एन की वैल्यू 10 दे रखी है और ए एन की वैल्यू 0। ओके, पुट कर देते हैं इक्वेशन में। 0 इक्वल्स टू ए है हमारा -18 प्लस हमारी वैल्यू आएगी डी। डी तो बाद में, डी हमें फाइंड करना है। 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी फाइंड करना है हमें। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9d। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डी की वैल्यू है इसके साथ हमारी कोई डी भी नहीं है। इसको हम इधर ले जाएंगे, हमारी माइनस में वैल्यू आ जाएगी और ये भी माइनस में है ना। हमारी माइनस और माइनस वैल्यू कैंसिल। 9d और 18, डी की वैल्यू को हमने इधर रखा, डिवाइड करा। हमारी वैल्यू क्या आ गई, डी की 2। ठीक है, अब ऐसे ही हम फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। इजी है, बस आपको चीज़ों को, वैल्यूज़ को देखना है और उसको पुट कर देना है। अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म हमें नहीं दे रखी। हमारे को डी की वैल्यू -3 दे रखी है। एन एन की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 18 दे रखी है। ए एन हमें दे रखा है -5। ठीक है, ये वैल्यू है भाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ए एन की वैल्यू है -5 और ए की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। एन की वैल्यू 18 माइनस 1, डी की वैल्यू -3। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारी वैल्यू आएगी, वेट, -5 हमारी हो जाएगी 17 इंटू -3 है ना। माइनस करेंगे। एक मिनट, -3 दे के ना वैल्यू। ठीक है, इसको हम इंटू कर लेते हैं। इंटू करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 51। माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 51 आ गई वैल्यू है ना। अब हम इसको प्लस यहाँ पे ले आते हैं, इसको 0 रखते हैं, इसको हम यहाँ प्लस में ले आते हैं। ठीक है, 0 माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी हमारी, वैल्यू आएगी 6 और 4। ठीक है, 46 वैल्यू आ गई। अब वैल्यू को, ए की वैल्यू को हम यहाँ रखा हमने और माइनस, हम लोग अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हट जाएगी ना, ए की वैल्यू यही रहेगी। तो हमारा 46 आ गई। फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी, 46। ओके, ऐसे ही आपको फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी आपको ए की वैल्यू दे रखी है 3.5 और डी की वैल्यू और nth टर्म दे रखी है। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इजी है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो हमें ये दे रखे है, मल्टीप्लिकेशन दे रखे, मल्टीप्लाई करने, सॉरी एमसीक्यू दे रखे, इसको हमें चॉइस करना है। ठीक है, 13 टर्म कौन सी है और हमें 11 टर्म बतानी है। ठीक है,
हमें ये पी की सीरीज दे रखी है, फिर हमें फाइंड करना है वेट। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, तो हमें 13 टर्म निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, A13 इक्वल्स टू A13 इक्वल्स टू A13 इक्वल्स टू एन टर्म निकाल बतानी है। पहले मैं आपको इक्वेशन लिख के बता देती हूँ, nth इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है इसमें, फर्स्ट टर्म है हमारी 10 और t क्या है हमारी 3। ठीक है, क्योंकि हम 10 में से 7 को माइनस करेंगे 3 वैल्यू आएगी, d आ गई हमारी। और हमें n टर्म मतलब nth बोला है ना, n क्या है हमारी 30। ठीक है, nth टर्म हमारी क्या है 13। सो अब हमें an निकालना है, तो हमें an 13 है ना, n की वैल्यू हमें 13 दे रखी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 और 13 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है हमारा 3। ओके, सो वैल्यू आएगी 10 प्लस 29 इंटू 3। ठीक है, वैल्यू आएगी हमारी 87 आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आई है। अब इसको हम प्लस माइनस, हाँ -3 होगा, सॉरी, क्योंकि हम 10 सॉरी 7 में से 10 माइनस करेंगे ना, सो माइनस की वैल्यू 10 के साथ तो माइनस आएगा है ना। सो ये हमारी वेट हमारी 10 माइनस 87 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, प्लस की वैल्यू नहीं होगी। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब हम माइनस करेंगे 10, सो हमारी वैल्यू आएगी 77 माइनस की वैल्यू। ठीक है, तो हमारी एंड A13 की वैल्यू क्या है -77। ठीक है, 13 टर्म की वैल्यू क्या है 77, लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला 11 टर्म हमें दे रखी है, मतलब हमें 11 टर्म फाइंड करनी है, और इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, फर्स्ट वाले का करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, सो 11 टर्म फाइंड करनी है हमें। ए की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है हमारी -3, डी की वैल्यू है 1/2 माइनस 1/2 माइनस -3, सो वैल्यू आएगी डी की +3 5 आएगी वैल्यू है ना। सो हमारी डी की वैल्यू 5/2, डी की वैल्यू हमारी 5/2 आ गई। ओके, और हमें nth टर्म क्या बोल रखे 11। ठीक है, पुट कर देते वैल्यू को। सो 11 इक्वल्स टू an 11 इक्वल्स टू, हमें फर्स्ट टर्म है -3 प्लस डी सॉरी एन की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू 5/2। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारी वैल्यू आएगी 10 इंटू 5/2, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से। सो हमारी वैल्यू +25। ओके, माइनस करेंगे तो 22 +22। ठीक है, क्या वैल्यू है 22। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसी में मिस्टेक हो जाती है। जैसे इसमें मिस्टेक हो गई थी हमारी, ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू थी, जिसको हमने प्लस की वैल्यू अज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो एक बार चेक कर लिया करो कि आपकी मतलब जो आपका साइन है वो सही है कि गलत है। ठीक है, तो चेक करने के बाद ही आप इसको कंटिन्यू करा करो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ठीक है, एपी दे रखी है, हमें सीरीज दे रखी है, और जो मिसिंग टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूलेज हमने आगे जो एक्सरसाइज में पढ़े थे, उन्हीं फॉर्मूले को पुट करके हम मिसिंग टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। सो फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है हमें 2, फर्स्ट टर्म दे रखी है। ठीक है, ये हमें सेकंड टर्म नहीं दे रखी, थर्ड टर्म भी दे रखी है। ठीक है, ये टर्म्स दे रखी है हमें। सो अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था डी निकालने का। डी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू डी। ठीक है, और A3 माइनस A2 इक्वल्स टू डी, ये आता है डी, ऐसे निकालते हैं हम, है ना। सो हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखते हैं, तब पता लगता है कि दोनों इक्वेशन इक्वल है कि नहीं। तो वैसे हम इक्वल रख लेते हैं A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। ठीक है, और इस वाली जो बॉक्स में वाली वैल्यू नहीं है, तो हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो लेट द मिसिंग टर्म इज x। ठीक है, हमने उसको x एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो हमारी A2 की वैल्यू क्या है x, और A1 की वैल्यू क्या है 2,
और A3 की वैल्यू क्या है 26 माइनस A2 की वैल्यू क्या है x। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये दोनों को इक्वल ले लिया है ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को हम इधर ले लेते हैं और 2 की वैल्यू को उधर ले लेते हैं, तो माइनस की इधर आके प्लस हो जाएगी है ना, और ये माइनस की तो इधर आके ये भी प्लस हो जाएगी। सो 2x 28 इक्वल्स टू 28, और हम x की वैल्यू को इधर रखेंगे, डिवाइड बाय 2, कैंसिल 1 14। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 14, तो हमारी मिसिंग टर्म क्या है 14। ठीक है, ओके। और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस इसी में पुट करके हम निकाल सकते हैं। पुट करेंगे, एक बार मैं कॉमन डिफरेंस में निकाल के बता दूँ जिससे आपके डाउट्स क्लियर, बट हमें मिसिंग टर्म ही पूछी है तो इतना कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपको अगर निकालना है एज अ नॉलेज आप निकाल सकते हो। ठीक है, सो हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखी, ना ही हमें थर्ड टर्म दे रखी। सो फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखी हमें, हमें थर्ड टर्म दे रखी है, हमें फोर्थ टर्म दे रखी है। ठीक है, सो इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। लेट मिसिंग टर्म इज x एंड y। ठीक है, हमने उनको एज्यूम कर लिया x एंड y। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, तो उसको पुट करके हम वैल्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सो हमें सेकेंड टर्म की वैल्यू दे रखी है ना, सो हमें हमारी वैल्यू हो जाएगी A2 इक्वल्स टू A प्लस हमारी 2 हो जाएगी क्योंकि 2 है यहाँ पे एन टर्म, -1 इक्वल्स टू D। ठीक है, सो हमारी वैल्यू क्या आएगी AD। सेकेंड टर्म है तो हमारी AD आएगी, तो इक्वेशन क्या बन गई AD इक्वल्स टू 13। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी A4 A प्लस 4 -1 D, हमारी वैल्यू हो जाएगी A प्लस 3D। ठीक है, तो A प्लस 3D माइनस 13, तो ये हमारी हो जाएगी सॉरी +13, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ले ली। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिससे हमारी AD कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सेम वैल्यू है, एलिमिनेट कर लेंगे, कैंसिल हो जाएगी और हमारी D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, तो हमारी हमारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। A, ठीक है, A हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A इक्वल्स टू, सॉरी ये 3 है, 13 है ना, और ये वैल्यू हमारी सेकंड, ये हमारी 3 की वैल्यू दे रखी है तो 3 है। ओके, सो 13 A प्लस 3D इक्वल्स टू 3। ठीक है, माइनस और माइनस, सो हमारी वैल्यू वेट हमें सेकंड इक्वेशन से माइनस करना है। सो सेकंड इक्वेशन A प्लस 3D इक्वल्स टू 3, A प्लस D इक्वल्स टू 13 अब होगा, तो साइन इसका चेंज हो रहा है, इसका भी साइन चेंज हो रहा है, इसका भी। ओके, तो ये कैंसिल होके 0। ठीक है, 0, और ये माइनस प्लस माइनस करेंगे, सो हमारी 2D आ गई वैल्यू, और 13 में से 3 माइनस करेंगे तो 10 माइनस का साइन, तो हमारी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक मिनट में सॉरी, तो हमारी D की वैल्यू क्या आ जाएगी -10/2, कैंसिल करेंगे 5, तो D की वैल्यू -5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में D की वैल्यू को पुट कर दो, हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी, और सेकंड टर्म थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए वो फॉर्मूला लगा दो, तो हमारी ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी, Y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वल्स टू वाला ले लेते हैं, या तो फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेट वाला है ना, तो वो ले लेते हैं A2 - A1 इक्वल्स टू D, A3 A2, A3 A A4 A3 इक्वल्स टू D, क्योंकि हमें फोर्थ दे रखे ना, यहाँ पे तो 3 दे रखे थे, इसलिए हमने लास्ट इक्वेशन ले ली थी है ना, यहाँ पे तो हमें फोर्थ इक्वेशन दे रखी है, तो अब हम पुट कर लेते हैं इक्वेशंस को, इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज को, है ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी A2 हमारी वैल्यू है A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 13 माइनस x इक्वल्स टू D। ठीक है, और हमारी A4 की वैल्यू है 3 -y इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको 13 को यहाँ ले जाएंगे माइनस में, -13 एंड y की वैल्यू को -3। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, एक मिनट, वैल्यू क्या आएगी हमारी
माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 18, ओके, क्योंकि प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस के माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगी हमारी 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 8, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 18, सेकंड टर्म हमारी 8 हो गई, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमें काफ़ी बड़ी टर्म, मतलब हमें पूरा सॉल्व करके प्रॉपर निकालना था, ठीक है। अब आपको मैं फिफ्थ पार्ट सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे, सो हमें बॉक्स में हमें 38 सारी आपको ऐसी टर्म निकालने, फॉर्मूले पुट करना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, है ना। मैं आपको, और जो मैं पार्ट रेस्ट पार्ट जो छोड़े हैं वो आपको एज अ प्रैक्टिस करना है, अगर उसमें कोई डाउट आते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। सो अब ये इक्वेशन दे रखी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें nth टर्म वगैरह चाहिए होगी, है ना। तो पहले हम फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म वाला, a प्लस एन माइनस वन इक्वल्स टू टी, है ना। तो a2 की वैल्यू क्या है, a प्लस डी, क्योंकि 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस वन डी, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 38 इक्वल्स टू डी प्लस डी, सॉरी ए प्लस डी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, है ना। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, सिक्स्थ वैल्यू जो दे रखी है हमें, ये हमारी सिक्स वैल्यू है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इक्वेशन है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। सो ये कैसे आएगी हमारी, ए डी प्लस 5t इक्वल्स टू माइनस 22, ठीक है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं, है ना। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी वेट, सो 80 प्लस माइनस, ये वैल्यू ले लिया, और a प्लस 5t प्लस 22, साइन चेंज कर लेते हैं, तो कैंसिल होगी वैल्यू, है ना। इसमें से हमारी वैल्यू आएगी 4d, ओके, माइनस 4d माइनस 60, ठीक है। ये वैल्यू आई है, माइनस माइनस हमारी प्लस वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब हम वैल्यू वेट माइनस ये, ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू पे माइनस हमने साइन चेंज कर लिया था, सो हम 4d को उधर ले जाएंगे, 16 माइनस 4d, ये वैल्यू हो गई, 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे d, सो हमारी वैल्यू आएगी 15 माइनस 15, ठीक है। तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15। आप इसको हम पुट कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस में, जिससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, है ना, a की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, बाकी फिर हम और टर्म्स भी निकाल लेंगे। सो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, सो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इक्वल्स टू 38, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप, सो प्लस माइनस माइनस 15, 38, हमारी वैल्यू आएगी वेट प्लस 15 53, ठीक है। a की वैल्यू आ गई 53, ठीक है। अब सारी टर्म्स में आप पुट करके वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 एंड ऑल, हमें जो 78 की कौन सी टर्म होगी ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14, हमारे को AP क्या दे रखी है, AP दे रखी है हमें वेट 3 8 13 18 सो ऑन, एंड लास्ट टर्म क्या है हमारी 78, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारी कौन सी होगी ये फाइंड करना है, तो an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं प्लस, अब तो आपको फॉर्मूला याद भी हो गया होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करना है, इसी क्वेश्चन से हमें सॉरी फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा, है ना। सो बहुत ईजी फॉर्मूला है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज करने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यही पूछ लेते हैं, फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, है ना। nth टर्म क्या होगी हमारी 78, nth टर्म हमें फाइंड करनी है ना। d की वैल्यू क्या आएगी, 8 में से 3 माइनस किया हमने, सो हमारी d की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। आपको सॉल्व करना है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पूरा प्रॉपर आपको लिख के आना पड़ेगा, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 प्लस 5n माइनस 5, माइनस कर देंगे वैल्यू, एक मिनट, हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी -2, ठीक है। -2 को हम यहाँ ले आएंगे, +2 इक्वल्स टू 5n, है ना।
सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 80, है ना। 80 माइनस n डिवाइड बाय 5 n कैंसिल करेंगे 16, हमारी वैल्यू क्या है 16, nth टर्म क्या है हमारी 16, 16 टर्म पे हमारा 78 आएगा। ठीक है, चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये हमें एपी की सीरीज दे रखी है, इसमें हमें nth टर्म बताना है। जैसे हमारा 205 का जो हमारी एपी होगी कौन सी nth टर्म पे आएगा, तो हमें nth टर्म निकालनी है। और -47 कहाँ पे आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट में हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 7, और डी क्या आएगा, डी की वैल्यू क्या आएगी हमारी वेट, डी की वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो हमारी वैल्यू आएगी 6, है ना। हमारी फर्स्ट 6 वैल्यू आएगी। और हमें ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 205, और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, आप ऐसे लिख लो जिससे आपको पता रहेगा कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, सो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 205, ए की वैल्यू प्लस 7, ए एन हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू 6। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इंटू करेंगे तो 6n माइनस 6। ठीक है, तो 7 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। ओके, सो 1 को हम इधर माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, सॉरी माइनस, प्लस की वैल्यू ना इधर चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सो 204 प्लस टू 6n। ठीक है, सो अब हम 6 को डिवाइड कर देंगे। सो हम इसको डिवाइड करेंगे विच 240 डिवाइड बाई 6। ठीक है, कैंसिल करेंगे, सो हमारी वैल्यू आएगी 3 और 3। ठीक है, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई, nth टर्म हमारी क्या आ गई 30, सॉरी हाँ 4, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई 34। ठीक है, ऐसे आपको nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, सो अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट टर्म है इसकी 18, है ना। और डी क्या आएगा हमारा, डी की वैल्यू क्या आएगी 60, सॉरी वेट, सो हमारी वैल्यू आएगी 31, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है हमारा, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले प्रॉपर उसमें करना होगा, फ्रैक्शन में लेना होगा। तो ये हमारे 31 माइनस 18 इक्वल्स टू, है ना। तो अब इसको माइनस करेंगे तो 2 से इंटू कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको हम माइनस कर देंगे। सो 31 माइनस 2 इंटू 16 36। ठीक है, माइनस करेंगे वैल्यू क्या आएगी अपॉन 2। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी -5 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डी की। और हमें nth टर्म फाइंड करनी है ना। ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है -47। ठीक है, ए एन वैल्यू हमारी ये है, तो पुट कर देते हैं। सो पुट करेंगे वैल्यू को a प्लस एन माइनस 1 इक्वल्स टू टी। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में पुट करना है, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज टू इम्पॉर्टेंट। 18 प्लस एन टर्म हमें फाइंड करनी है, सो -15 अपॉन 2। ठीक है, सो सॉल्व करो। अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एज इट इज, वेट हाँ, सो एक मिनट, हम इसको यहाँ पे माइनस में ले आते हैं, है ना। तो n माइनस 1 हमारा इन फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन में, तो इसको अब हम प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 60, हाँ 65। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। सो -5.2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे हम डिवाइड इसको हम यहाँ पे हम इसको इंटू कर लेंगे इससे। तो इंटू करेंगे तो ये हमारा 2 से इंटू होगा, और डिवाइड बाय ये हमारी 60 वैल्यू होगी। वेट नहीं, ठीक है 5। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब इसको हम, हमारी माइनस की वैल्यू है ना, माइनस माइनस हमारी प्लस हो जाएगी, माइनस है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 1 और वेट
ये हमारा 1 और 3 13 पे आ गया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 26। तो हमारी nth टर्म क्या आ गई, nth टर्म 26, 1 माइनस प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में ले लेते हैं। तो हमारी n टर्म क्या आ गई 27, क्योंकि यहाँ पे हमारा माइनस में था, है ना, माइनस में था, तो यहाँ पे आके हमारी प्लस में हो गई, ठीक है। सो हमारी एन टर्म क्या है 27 पे हमारी -47 की वैल्यू आती है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ अ एपी 11852, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि चेक करो कि -150 है, ये कौन सा टर्म, ये टर्म जो है ये हमारा इस एपी का टर्म है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है। सो चेक करते हैं, बहुत ईजी है। इसको हमें पहले हमारी क्या एपी की फॉर्म क्या दे रखी है, 11, 8, 5 और 2, ठीक है, ये सीरीज दे रखी है, एंड सो ऑन। सो हमारी ए क्या है 11, डी क्या है 8 में से 11 को माइनस करेंगे, सो हमारी वैल्यू आएगी -3, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या है -3, ओके। और हमारी nth टर्म क्या दे रखी है इसमें 150, जो हमें फाइंड करनी है, जो हमारी टर्म है। सो हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो एक ए एन की वैल्यू क्या है 150 माइनस 150 11, एन हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हमारे प्रॉपर अगर उसमें इंटीजर्स में आएगा तो हमारी ये टर्म है, अगर नहीं आएगा तो ये हमारी टर्म नहीं होगी, ठीक है। इंटू माइनस डी, ठीक है, इंटू -3। सो सॉल्व करेंगे, सो हमारी -3 और ये, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो वैल्यू आएगी -50, इसको भी माइनस में ले आएंगे, -3 + 3, ठीक है। सो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 161 माइनस, तो भी ले आएंगे प्लस में, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 14, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। सो हमारी n की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो हमारी फ्रैक्शन में आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी डेसिमल में आएगी। सो ये हमारी इंटीजर्स नहीं हो रही है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये हमारी इस एपी की सीरीज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली n is not integers, therefore -150 is not a term of this AP, ठीक है। तो आपको रीजन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उससे एग्जामिनर को आपको समझाना है, तो रीजन आप मेंशन हमेशा करे करो, ठीक है। सो अब हमारे 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है 31 टर्म, ठीक है, 31st टर्म हमें फाइंड करनी है। जो एपी दे रखी है ना उसकी 11 टर्म क्या दे रखी है 83, सॉरी 38, 83 38 दे रखी है 11 टर्म, और 16 टर्म क्या दे रखी है 73, ठीक है। तो अब हम इसकी हेड से फाइंड करेंगे। तो हमारी टर्म में क्या है, गिवन क्या दे रखा है हमें 11 टर्म क्या दे रखी है 38, ठीक है, और हमारी 16 टर्म क्या दे रखी है 17, है ना, 73। सो अब फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो फॉर्मूला है। सो ए एन की वैल्यू क्या है, हम इसमें पहले इस वाले को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस वाले को हम पहले प्रॉपर उसमें लिख लेते हैं, ए एन में डाल दिया ए प्लस एन माइनस 1 डी, 11 टर्म है ये, है ना, तो 11 माइनस 1 डी, तो वैल्यू आएगी 10 डी, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन को हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली अब हम सिमिलरली इसको भी सेम इक्वेशन पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, 73 ए प्लस 16 माइनस 1 डी, सो 73 + 15 डी, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम 31st जो हमें टर्म निकालनी है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो इजी हो जाएगा हमारे लिए। सो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ओके। सो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पेज इसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं
73a प्लस 15d 38 माइनस सॉरी इक्वल्स टू 10d माइनस 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 साइन चेंज कर दिया, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 35 है ना, इस ए और ये प्लस माइनस का साइन कैंसिल 0 और ये आ गया हमारा 5d। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करेंगे। 35 35 इक्वल्स टू 5d, डी की वैल्यू को हम यहाँ रखा 35 माइनस 7, डी की वैल्यू 7 आ गई। ओके, डी की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, तो अब हम पुट कर लेते हैं, इक्वेशन पुट कर लेंगे, है ना। इक्वेशन पुट कर लेते हैं, तो कौन सी इक्वेशन में करेंगे, इस वाली इक्वेशन पुट कर लेते हैं ना। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन a plus d equals to 38, a plus into d equals to 38, so वैल्यू आ जाएगी हमारी 17, 38 माइनस 70 है ना, सो वैल्यू क्या आएगी -32। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी a की वैल्यू आ गई। अब इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन में, 31 प्लस इक्वल्स टू 30 माइनस d। ठीक है, और हमारी ए की वैल्यू क्या है, -32, 31 माइनस 1 और डी की क्या वैल्यू दे रखी है 7। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे, सो 30 आएगी वैल्यू इंटू 7, तो वैल्यू आएगी हमारी 210, क्या वैल्यू आएगी 210। ओके, सो अब इसको माइनस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस करेंगे, सो हमारी आएगी 178, ये हमारी 31 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ऐसे फाइंड करना है। अब हमारे 8th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, an EP consider of 15 term of which third term is 12 and the last term is 16, find 29th term। ठीक है, तो इसमें बोला है कि AP जो है ना, AP को कंसीडर करा, जो 15 टर्म है वो थर्ड टर्म और 12 लास्ट टर्म किसकी क्या है, 12th जो है ना वो लास्ट टर्म है, मतलब थर्ड टर्म जो है वो 12 है। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है 106। ठीक है, तो फाइंड द 29th टर्म, 29th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, और 50 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 50 टर्म्स है एपी के अंदर, एक एपी जो दे रखे हैं ना 50 टर्म्स है। सो सॉल्व करते हैं आराम से, बहुत इजी है। तो हमारा 7th उसकी क्या वैल्यू दे रखी थी A3 12, A3 की 12 दे रखी है ना, और हमारी A15 की, क्योंकि लास्ट टर्म बोला है ना, लास्ट टर्म हमारी क्या 106 और टोटल कितनी बताई थी 50 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म यही होगी हमारी, है ना। सो nth टर्म वाला फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो पुट करेंगे थर्ड वाली इक्वेशन को, -2d प्लस 2d। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं ना। अब इसको सिमिलरली हम उसमें ले लेते हैं, जो हमने ये वाली सेकेंडरी वैल्यू है ना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन में माइनस करा वैसे इसमें करेंगे, है ना। थोड़ा सा बस स्टेप बढ़ जाते हैं, बट इजी बहुत होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं ना, इजी होते हैं, बस थोड़े से स्टेप हो जाते हैं। समझना इज इंपॉर्टेंट, समझ गए तो आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, प्लस 49d, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। सो subtract 106a plus 49d और then 12a plus 2d, यहाँ पे 12 की वैल्यू होगी क्योंकि हमें यहाँ पे 12 मेंशन है ना, तो इसको ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। सो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा 94 और ये 0 क्योंकि माइनस प्लस की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 47। ठीक है, 94 और हमारा 14 7d, डी की वैल्यू को हमने इधर रखा 94 डिवाइड बाय 7। ठीक है, सो कैंसिल करेंगे, 94 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, डी की वैल्यू क्या आ गई 2।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, डी की वैल्यू निकालनी थी। और हमारे को 29th टर्म पूछा है ना कि हमारी 29th टर्म क्या होगी, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। तो A29 प्लस ए की वैल्यू क्या आएगी, इसमें पहले डी को पुट करके देख लेते हैं, जिससे हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी, फिर इसमें हम पुट कर लेंगे, है ना। सो 12 इक्वल्स टू ए इंटू डी की वैल्यू क्या आई है 2, ठीक है। ए प्लस 4 हो गया, तो 4 को माइनस करेंगे 12 से, तो हमारी 8 आ गई वैल्यू, ए की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी n माइनस डी, ठीक है। तो हमारी n की वैल्यू क्या है, तो हमारी n की वैल्यू हो गई a की वैल्यू 8, हो जाएगी हमारी 28 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 29 8 2 8 16, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, अब इसमें प्लस कर देते हैं सेक्स को, सो 14 ठीक है। तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 29th की 64, ठीक है। तो 29th टर्म क्या होगी हमारी 64, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड करना है, पहले आप ए इक्वेशन को प्रॉपर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लो, फिर ए और डी निकाल लो और पुट कर लो, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज अ 0। तो बोला है अगर हम थर्ड टर्म और थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, ठीक है, उनको कंसिडर कर लेते हैं 4, मतलब थर्ड टर्म होगी हमारी 4 और हमारी नाइन्थ टर्म होगी -8, ठीक है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सी टर्म ऐसी जगह आएगी जो 0 होगी इस एपी के अंदर, तो वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो फाइंड करते नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 9, तो हमारी थर्ड टर्म क्या कंसिडर करना है हमें 4, ठीक है। और हमारी नाइन्थ टर्म क्या है, नाइन्थ टर्म क्या है -8, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, अब इसको हम उसमें लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। सो हमारी हो जाएगी प्लस ए प्लस 2d, ये हमारी 3 है ना, तो 2d इक्वल्स टू 4, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। आप जब ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी, प्लस 8d इक्वल्स टू -8, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन आ गई, अब इसको माइनस कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैंने आपको दोनों तरीके से आपको ना लिखना ऐसे ही होता है, मतलब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो ऐसे ही लिखोगे, ओके। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी a -8 a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 माइनस माइनस माइनस, सो माइनस माइनस कैंसिल 0, 60 इक्वल्स टू 12, विच इज माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू d इक्वल्स टू 6, कैंसिल करेंगे 2 से होगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -2, ओके। अब इसको पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट कर लेंगे जिससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम जो होगी ना हमारी 0 किस पे आएगी तो उसको कंसिडर करके 0 की निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वेट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो प्लस 2d इक्वल्स टू 4, तो -2 इक्वल्स टू 4 -4 प्लस 4 इज 8, ठीक है। तो हमारी ए की वैल्यू 8 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो nth टर्म होगी ना उसको हम ले लेते हैं 0, और हम लोग फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ना। तो फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमने 0 ले रखा है, ए की वैल्यू 8 है, और nth टर्म क्या लेंगे हम जो हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू -2, ओके। सो 8 माइनस माइनस हाँ -n प्लस 2, इसको हम प्लस करेंगे, सो 10 -2n, तो हम यहाँ लगाएंगे 10 5, तो हमारी nth टर्म क्या आ गई 5, ठीक है। जो 5 होगा ना, जो टर्म 5 होगी वहाँ पे हमारी 0 की वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसे आपको फाइंड करना। अब हमारे 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना टू इजी, ठीक है। सो हमें बोला कि जो 17 टर्म है ना वो हमारी 10th टर्म एक्सीडेड है, 17 टर्म जो है वो माइनस है 10th टर्म से जो कि हमारी 7, ठीक है। तो फिर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इजी है।
हमारी एंड पहले फॉर्मूला क्या था हमारा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस डी, सॉरी एन माइनस वन इक्वल्स टू डी। ठीक है, ए 17 प्लस 17 माइनस वन डी। सो हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई 16 डी। ठीक है, हमारी 16 डी आ गई वैल्यू। सो अब हम सिमिलरली हम ये दूसरी वैल्यू इक्वेशन में कर लेंगे जो कि हमें 10th टर्म में बोल रखा है। तो ए 10 इक्वल्स टू ए प्लस 9 डी, ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम एक्सटीडेड बोल रखा है ना माइनस, तो ए 17 माइनस ए 10 इक्वल्स टू 7 बाय 7 है ना। सो हमारी ए 17 की क्या वैल्यू है, प्लस 60। ठीक है, माइनस 10 की क्या वैल्यू दे रखी है, ए प्लस 90 इक्वल्स टू 7, ये वैल्यू दे रखी है। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सॉरी ए माइनस डी 9d इक्वल्स टू 7। ठीक है, ओके। सो अब हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, है ना, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, हमारी बचेगी 7d इक्वल्स टू 7 1। ठीक है, तो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 1, जो कि हमें पूछा था कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो हमारे कॉमन डिफरेंस क्या है 1। ओके, चलिए गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। सो विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो बोला है कि जो AP की जो सीरीज दे रखी है ना, इसमें कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कि 132 से मोर देन होगी, किससे मोर देन होगी, 132 मोर देन इट्स 52 टर्म, मतलब 54th टर्म जो है ना, 54th टर्म से ज़्यादा होगी, तो इसको हमें प्लस 54th टर्म की टर्म निकाल लेंगे, फिर इस वाली टर्म से हम इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी टर्म है। ठीक है, तो वो हमें वो टर्म बतानी है। सो अब हम AP की सीरीज ले लेते हैं। तो AP की सीरीज क्या दे रखी है हमें, 1 मिनट। सो AP की सीरीज क्या दे रखी है, 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये AP की सीरीज दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, डी क्या होगी 15 माइनस 3 विच इज 12। ओके, सो 12 वैल्यू आ गई डी की। सो हम 54th टर्म हमें निकालनी है ना, तो 54th टर्म निकालते हैं। तो ए प्लस 54th माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, 54th माइनस 1, डी की वैल्यू क्या दे रखी है 12। ओके, सो हमारी वैल्यू आ जाएगी 53 इंटू 12। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इंटू करेंगे, सो हम इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 636। ठीक है, तो 636 हमारी वैल्यू आई है इंटू करने पे। सो इसमें प्लस 3 करेंगे, सो हमारी आएगी 39, 639 54th टर्म होगी। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है कि मोर देन होगी ना, मोर देन AP जो ये वाली है 132 से मोर देन होगी। सो हम लिख लेते हैं, पहले हम nth टर्म लिख लेते हैं, nth टर्म nth टर्म का फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं। ठीक है, इसे तो मुझे याद हो चुका है। तो मोर देन होगा ना, तो हम इसको ये वाली वैल्यू को हम प्लस किससे करेंगे 132 से, देन ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 12। ठीक है, सो अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 77 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है 3 प्लस n माइनस 1 12, 3 को हम यहाँ माइनस में ले आते हैं 12। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी 768। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो हमारी वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 6 है ना, 6 एंड देन ये 4। ठीक है, तो 64 n माइनस 1 प्लस में आ जाएगी वैल्यू n 65। ठीक है, तो nth टर्म क्या आ गई 65,
जो मोर देन क्या टर्म होगी 65, तो क्या कौन सी टर्म पे आएगी, जो मोर देन होगी 132 से 65 टर्म पे। ठीक, चलिए गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो बोला है कि दो एपीज की सीरीज दे रखी, ठीक है, जिनके सेम कॉमन डिफरेंस है, बट जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म्स के कितने डिफरेंस है, 100 है। सो बोला अगर 1000 टर्म होगा तो उसके क्या डिफरेंस होंगे, है ना। तो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। सो 12th इक्वेशन, वेट, 12th इक्वेशन, है ना। सो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट स्मॉल ए एंड, क्योंकि हमें एपीज की सीरीज नहीं दे रखी इसलिए हम स्मॉल या कैपिटल ए उसकी फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, है ना। बी द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सिमिलर है दोनों में ऑफ टू एपीज, है ना। एंड डी दोनों में सेम बोला है क्वेश्चन में, तो डी को हम सेम रखेंगे। सो कॉमन, सॉरी हाँ, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो अब हम उसमें बोला है कि 1000 टर्म है, ठीक है, 100 टर्म, सॉरी 100 टर्म फर्स्ट एपी की, है ना, और सेकंड एपी की भी 100 इज इक्वल्स टू 100 बोला है, इज 100 बोला है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें nth टर्म जैसे 100 होगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी 99d, है ना। तो ऐसे इसकी हो जाएगी कैपिटल ए की। सो हम इसको लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। तो प्लस 99d माइनस a प्लस 99d इक्वल्स टू 100, ठीक है। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बाकी आपको प्रॉपर पूरा ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस ए माइनस 99d इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। सो ये और ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल, ये भी प्लस की है बट ये हमारे साइन, क्योंकि अलग अलग एपी की फर्स्ट टर्म है ना, तो ये हमारे डिफरेंस है। सो ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, ये हमारी डिफरेंस हो गया दोनों में, ओके। और हमें फिर बोला कि 1000 टर्म का हो, तो 1000 ले लो भाई, सेम चीज़ होगी भाई, 1000 ले लिया इज 100, ठीक है, 1000। सो हमारी प्लस 99 टी टी एंड माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। सो कैंसिल हो जाइए, ए माइनस ए इक्वल्स टू 100, ये वैल्यू आ गई, है ना। तो ऐसे ही आपको सारे सॉल्यूशन में देखना है कि क्या, और हमारे डिफरेंस क्या है 1000 में, क्या डिफरेंस आएगा 100, जो कि हमें पूछा है ना। क्योंकि इज 100 बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला इज 100 बोला है ना, कि सब में डिफरेंस कितना है 100 है, अगर 1000 होगा तो भी 100 होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। तो 13 क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो हमें 3 डिजिट वाले नंबर बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो, ठीक है, 3 डिजिट वाले होने चाहिए भी। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और गेम की तरह करो, गेम है बिल्कुल, है ना। लेट्स स्टॉप द 3 डिजिट, लेट्स स्टॉप द 3 डिजिट नंबर, ठीक है, जो कि किससे डिविजिबल हो 7 से, है ना, बाय 7, ठीक है। सो फिर हमारे 7 से क्या क्या डिविजिबल होंगे। अब हम जो 99 से पहले देखेंगे तो वो हमारे 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है। 100 के बाद जो नंबर आएंगे उसमें हमें देखना होगा कौन से हमारे डिविजिबल होंगे, ठीक है। अब आप एक बार वो भी चेक करके देख सकते हो, ठीक है। आप एक बार पूरा प्रॉपर देख सकते हो, 105 है ना 100 में, क्योंकि 104 से तो नहीं होगा, है ना। प्लस करके देख लो, 10 + 4 हम लोग देखेंगे, है ना। तो 10 + 4 को देखेंगे तो कितना होगा 14 होगा, जो हमारे 7 के टेबल में आता है, बट लास्ट डिजिट क्या है हमारा इवन नंबर है, ठीक है। तो हमारी और इससे हो जाए, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है हमारी ऑड है, जो कि हमारी 7 के टेबल में भी आती है, ठीक है। तो अब हमारी क्या क्या डिविजिबल होगी 105, आप पूरा निकाल के देख लो देन सॉल्व करो, ठीक है। सो 99 4, है ना, फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस क्या होगा माइनस, क्योंकि हमने एपी ले लिया, ये हमारी एपी हो गई, ओके, ये हमारी एपी हो गई, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया 7, ठीक है। और nth टर्म क्या है, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 1000 स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो हमारी वैल्यू ये आ गई। सो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। nth टर्म की मैंने फॉर्मूला बता रखा है, तो मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत होगी बताने की। -1 to 7, 05 7n -7 194 05 7 -7
तो हमारी माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 889 इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये वैल्यू है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हम 7 को इधर प्लस में ले आए, प्लस करेंगे ना, इधर माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगी वैल्यू, तो 896, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एन की टर्म को हमने इधर रखा, डिवाइड बाई 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाए कैंसिल 1, ठीक है। तो हमारी nth टर्म क्या आ गई 128 टर्म पे वैल्यू जो होगी वो हमारी लास्ट टर्म होगी, ठीक है। आपको ऐसे ही फाइंड करना है, ओके। चलिए गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो मल्टीप्लाई करते होंगे किससे 4 से, और किसके बीच में आ रहे होंगे 10 to 250 के बीच में, ठीक है। तो वो हमें नंबर्स निकालने होंगे, तो सॉल्व करते हैं कौन कौन से नंबर आएंगे। 14 क्वेश्चन है ना, तो एपी बनानी है, एपी की सीरीज हो जाएगी ना वो हमारी। तो क्या होगी 4 के टेबल में 4 और 8 वो 10 से पहले आ रहा है ना, 12 है वो हमारे 10 के बाद आया, ठीक है, 16 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। और हमारा सो ऑन, और लास्ट टर्म से हम देखेंगे तो 250 भी हमारा उसमें नहीं आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू नहीं आएगी। और अगर हम उससे करेंगे 249 से करेंगे तो भी वैल्यू नहीं आएगी। 248 से करेंगे तो हमारी 4 से मल्टीप्लाई डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी एपी बन गई, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 12, और nth टर्म क्या है हमारी 248, एंड डिफरेंस क्या होगा 4, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। अब इसको आप फॉर्मूले में पुट कर दो, जो हमारी nth टर्म निकाल देगा, है ना, क्योंकि हमें मेनली तो nth टर्म फाइंड करनी है। तो हमारी फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो ओके 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, है ना। तो वैल्यू आएगी 12 plus 4n minus 4, which is 8 plus 4n, है ना। 8 को से डिवाइड कर देते हैं, ओके। सॉरी, ये डिवाइड नहीं होगी, इसको हम माइनस करेंगे, है ना। ये प्लस में यहाँ के माइनस हो जाएगी वैल्यू। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 240, ठीक है। तो अब हम 4 को डिवाइड करें, क्योंकि वो n से इंटू कर दिया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ईजी है, 60, तो nth टर्म क्या होगी हमारी 16, है ना। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, मैं आपको स्टार्टिंग से करा रही हूँ तो फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे। अब 15 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 15 क्वेश्चन में बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज 63 सो ऑन एंड 3 10 सो ऑन, ठीक है, इज इक्वल। सो बोला है कि क्या वैल्यू होगी nth टर्म की, n टर्म की क्या वैल्यू होगी, है ना। दो एपी दे रखी है 63 और 65 एंड सो ऑन, और एक ये वाली एपी दे रखी है जो कि दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब हमें nth टर्म निकालनी है दोनों की, मतलब nth टर्म क्या होगी, वैल्यू क्या होगी उसकी। सो निकाल लेते हैं भाई, बहुत इजी है ना। सो 15 क्वेश्चन, हमारी फर्स्ट एपी क्या दे रखी है, इसको हम फर्स्ट एपी ले लेते हैं, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट एपी है 63 65 67 एंड सो ऑन, ठीक है। और सेकंड एपी क्या दे रखी है 3 10 17 एंड सो ऑन, है ना। सो हमारी फर्स्ट एपी और सेकंड एपी दोनों एपीज क्या है हमारी इक्वल है, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट एपी का क्या होगा कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट एपी का क्या कॉमन डिफरेंस होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस इन सेंस फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 63 एंड डी क्या है हमारी 10 माइनस 3 विच इज 7, सॉरी 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 मैंने सेकंड का ले लिया, वेट, डी का 65 माइनस 63 विच इज 2, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म की हो गई, और हम सेकंड की निकालेंगे, सेकंड एपी की क्या फर्स्ट टर्म होगी 3, ठीक है। और तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 माइनस 10 इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब हम इक्वल करके वैल्यू को लिख लेते हैं। तो फॉर्मूले में पुट करके 63 प्लस n माइनस 1 2 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, सो वैल्यू आ जाएगी हमारी 2n माइनस 2, 7n माइनस 7, ठीक है। तो वैल्यू हम इसको माइनस करेंगे 2 से, तो हमारी हो जाएगी वैल्यू 61 प्लस 2n, और हम 7 से इसको माइनस करेंगे तो हमारी हो जाएगी 4
-4 प्लस 7n, इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे, प्लस -7n इक्वल्स टू 0। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी 65 माइनस 5n इक्वल्स टू 0। सो 5n माइनस 5n को हम इधर रखेंगे और ये माइनस आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 5n 65n कैंसिल करेंगे अब हम। सो कैंसिल करेंगे तो 1 3, ये हमारी nth टर्म हो गई। ओके, सो चलिए गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। सो डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeded the 15th term by 12। सो इस क्वेश्चन बोला है कि एक एपी बताओ जिसकी थर्ड टर्म 16 है और जो हमारी 17 टर्म और 15 टर्म को माइनस करने पे 12 इज इक्वल टू 12 हमारी वैल्यू होगी। तो हमें एक एपी निकालनी, जो हम इसमें हमें कॉमन डिफरेंस और हमें फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद हमारी पूरी एपी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं। सो क्वेश्चन में बोला है कि जो थर्ड टर्म है ना वो दे रखी है 16 और हमें दे रखी है जो हमारी सेवेंथ टर्म है माइनस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं हमें। ठीक है, अब इसको प्रॉपर इक्वेशन में लिख लेते हैं, इस वाली वैल्यू को। इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, a प्लस 2d, क्योंकि थर्ड है, a 3 है ना, इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ, मैंने डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता दिया, आप लोग भी कर लोगे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना। अब हम जो ये वाली वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी क्या वैल्यू बनेगी, इसको भी आपको पता ही है, तो ये बन जाएगी हमारी a प्लस 6d माइनस a प्लस 4d ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, ए कैंसिल हो गया और इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 2d। ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, कैंसिल करेंगे 6, डी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ओके, अब जो डी की वैल्यू आई है उसको हम इसमें पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी, फिर हमारे पास ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम उसकी एपी निकाल सकते हैं इजीली। बट एग्जाम में आपको एपी निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो चीज पूछा आप उतना ही करके आओ। ठीक है, ज्यादा वो करोगे तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। सो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं, बाकी अगर आप पे टाइम है तो आप कर भी सकते हो एज अ प्रैक्टिस। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ओके, सो a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, d की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, सो हो जाएगी 12 माइनस हमारी e की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, डी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, अब आप एपी बना सकते हो। ठीक है, तो हमें एपी तो पूछी है। अब 17 क्वेश्चंस में क्या पूछा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 एंड सो ऑन 25 to 53। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड करना क्या, 20th टर्म हमें फाइंड करनी है, और जो कि हमारी लास्ट टर्म होगी, है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट से हमें फाइंड करनी कौन सी, 20th टर्म। ठीक है, तो फाइंड करेंगे, ये हमारे को सीरीज दे रखी है। सो फाइंड कर लेते हैं वैल्यू को। सो क्या वैल्यू आएगी, हमारी एपी क्या दे रखी है, 3 8 13 2 5 3। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमें बैकवर्ड से करना है ना, लास्ट टर्म से फाइंड करना है, तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 2 5 3। ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गई। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, मतलब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ओके, और हमारी nth टर्म हमें 20 फाइंड करने को बोला है, तो nth टर्म हमारी ये हो गई। ठीक है, सो a प्लस 2 20 माइनस 1 d, तो a20, a की वैल्यू हो गई हमारी 2, 53 प्लस 19 माइनस 5। ओके, ये वैल्यू हो गई हमारी। सो 95 माइनस प्लस हमारी क्या आ गई वैल्यू 158। ठीक है, तो 20 टर्म क्या आ गई 158। ऐसे आपको फाइंड करना, फॉर्मूला में पुट कर दिया, वैल्यू आ गई 20 टर्म। अगर लास्ट से बोला तो आपको लास्ट से काउंट करना है। ठीक है, सो गाइस जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस वर्कशीट में और इससे पहले वाली वर्कशीट में, वो मैंने आपको इस पार्ट में और इससे पहले वाले पार्ट्स में करा दी है। सो अब मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जिसमें हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। ठीक है, जिससे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में भी हेल्प करेंगे। तो आप वो दोनों पार्ट ज़रूर देखिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरी वीडियो पे कमेंट और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल
बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जितनी भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। और मैं साइंस की भी वीडियोज़ बना रही हूँ, तो आप उसको भी डे बाय डे फॉलो कीजिए, जिससे हमारा साइंस का भी स्कोर खत्म हो जाए, है ना, और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैथ्स और साइंस से रिलेटेड या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको डे बाय डे देती जाऊँगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।